और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान सम्मेलन के आयोजन के लिए सीबीआई टीम का पीएम मोदी ने धन्यवाद भी किया। पीएम ने इस दौरान टैक्स चोरी, हजारों करोड़ों के घोटालों का जिक्र करते हुए यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा, 2014 में जनता ने बड़ा फैसला लिया। देश जीरो टॉलरेंस करप्शन के साथ आगे बढ़ा है। देश में हर सेक्टर में रिफॉर्म हुए हैं। बड़े स्तर पर इस दौर में सुधार भी हुआ है। हमारा प्रयास जनता के प्रति जवाबदेह होना है। इन सबका शत्रु भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस करता है। इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला किसी एक संस्था का दायित्व तो नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दौरान 3 दिनों तक कई एजेंसियां इस सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। हमारे देश में करप्शन का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और ईमानदार व्यक्ति को होता है। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सीवीसी, आरबीआई के सदस्यगण, भारत सरकार के सचिवगण, सीबीआई के अधिकारीगण, राज्यों के मुख्य सचिव, राज्य सीआईडी टीमों के मुखिया, बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकगण और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी महानुभाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के आयोजन के लिए सीबीआई टीम को मैं बधाई देता हूं। आज से विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है। कुछ ही दिनों में देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। सरदार साहब एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आर्किटेक्ट भी थे। देश के पहले गृहमंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो देश के सामान्य मानवी के लिए हो, जिसकी नीतियों में नैतिकता हो। लेकिन बाद के दशकों में हमने देखा कि कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी। आप सभी को याद होगा, हजारों करोड़ के घोटाले, शेल कंपनियों का जाल, टैक्स हैरेसमेंट, टैक्स चोरी, ये सब बरसों तक चर्चा के केंद्र में रहा। साथियों, 2014 में जब देश ने एक बड़े परिवर्तन का फैसला लिया, जब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ा, बहुत बड़ा चैलेंज था इस माहौल को बदलना। ऐसे क्या देश ऐसे ही चलेगा? देश में ऐसे ही होता रहेगा? इस सोच को बदलना शपथ ग्रहण के बाद इस सरकार के पहले 2-3 आदेशों में काले धन के खिलाफ कमेटी बनाने का भी फैसला शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इस कमेटी का गठन लटका हुआ था। इस फैसले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का कमिटमेंट दिखा दिया। बीते वर्षों में देश इसी तरह करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। वर्ष 2014 से अब तक देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, बैंकिंग प्रणाली में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में,
लेबर, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में रिफॉर्म हुए। ये पूरा दौर बड़े सुधारों का रहा। इन सुधारों को आधार बनाकर आज भारत आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफल बनाने में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है।